आप कुछ कीजिए ना भाभी। रुक जाइए बुआ जी, रुक जाइए। बुआ जी, रंजीत भैया ने कुछ भी नहीं किया है, मुझे कुछ नहीं पता है, छोड़ दीजिए उन्हें। भाभी गौरी, गौरी को क्या हुआ? ओए, उठ, अरे उठो, अरे उठो, अरे उठो, नीचे कोई तमाशा हो रहा है। ठीक है, पड़े रहो यहीं पर ही, हम ही देखते हैं। सुतक्कड़ आदमी, ये हमें भी मार देगा। इधर इधर से बचाओ हमें। ये कौन चिल्ला रहा है? ये तो दीदी की चिल्लाने की आवाज है। जीजी की? हाँ। दरवाजा बाहर से किसने बंद किया? ये दरवाजा किसने बंद किया होगा? क्या हो गया कुलदीप जी? ये तो बंद है, किसी ने बाहर से बंद कर दिया। बाहर से कैसे बंद कर? देखिए, कोशिश कीजिए आप। कोई बचाओ, हमें बचाओ, ये हमें भी मार डालेगा। हॉस्पिटल के दिन देखने के लिए हमने इतनी मुश्किलों से तुझे बड़ा किया था। दीदी ऐसा क्यों बोल रही है कि रंजीत उसे मार देगा? पता नहीं कुलदीप जी, खोलिए, कुछ तो कीजिए, खोलिए दरवाजा। हो क्या रहा है इस घर में? कुलदीप जी ध्यान से, आपको लग जाएगी। कुलदीप जी, कुलदीप जी, आप बैठे यहाँ पे, बैठिए। आप ठीक तो है कुलदीप जी? आप ज्यादा तो नहीं लगी आपको? ये नीचे कोई कांड हो रहा है। खोलो। इस आदमी को देखो कैसे सो रहा है, लगता है सीधे बुआ जी की अर्थी को कंधा देने के लिए उठेगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने। उठ गए? अरे सुनो, नीचे तमाशा हो रहा है, बुआ जी चिल्ला रही है जोर जोर से। सुनो, अरे चलते हैं नीचे, फ्री का एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। चलिए चलिए महाराज जी, चलिए। बेटा, घर के सारे दरवाजे किसने बंद किए? पता नहीं बेटा किसने बंद किया। हम नीचे जाकर देखते हैं, हम बाकी रूम्स के दरवाजे खोलें। हाँ बेटा। आइए कुलदीप जी, चलिए चलिए। ये हमारे वशीकरण का कमाल है। अब वही होगा जो हम चाहेंगे। बचाओ, बचाओ, मेरे दरिंदे से हमें मार डालेगा। रंजीत! गौरी, गौरी, क्या कर रहे हो? छोड़ो दीदी को। अरे छोड़ो जीजी को। गौरी, रंजीत छोड़ो। गौरी, गौरी, गौरी उठो।
गौरी छोड़ दीदी को बोल रहा हूँ। रंजीत क्या कर रहे रंजीत छोड़। हो? छोड़ो जीजी को। रंजीत रंजीत छोड़ो जीजी को। अब ठीक है जीजी। हाँ? रंजीत गौरी गौरी प्लीज उठो। गौरी गौरी आप देख रहे हो ना वो सब अभी जी हमारा बेटा और हमारी जान में चला था। पता नहीं कौन सा बुरा साया पड़ा इसके ऊपर जिसने इसने गौरी पर हमला किया। हम बचाने के तो इसने हमारा ही गला पकड़ लिया। ये झूठ बोल रही है। ये हमारी मम्मी नहीं है। इसने हमारी मम्मी के शरीर पर कब्जा कर लिया है। ये कोई आत्मा है। ये झूठ बोल रही है। किसी ने गौरी भाभी को मारा है। क्या? बस करो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी माँ पर इल्जाम लगा रहे हो। आज का दिन देखने के लिए हमने तुम्हें 9 महीने कोख पे पाला था क्या? बकवास बंद करो। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे। हम सच कह रहे हैं। बस करो। रंजीत आज तक तो तुम्हारी सारी गलत बातों पे हम पर्दा डालते आए हैं, लेकिन अब नहीं। ऐसे संस्कार नहीं दिए थे हमने तुम्हें। क्या क्या नहीं किया तुमने हमारे परिवार के साथ। 2 भाइयों रुद्र और वीरेंद्र को लड़वाया। तुम्हारी अम्मा को बिस्तर पे लेटवा दिया। और आज गौरी उस पर भी हमला कर दिया। नहीं नहीं। हम भले ही तुम्हारी माँ हो, लेकिन आज के बाद ना तुम्हारी किसी भी गलत बात पर हम कतई साथ नहीं देंगे। ये आप झूठ बोल रही हैं। आपकी सच्चाई सबके सामने ला के रहेंगे। क्या क्या कर रहा है? गौरी भाभी को धमका रही थी। हमने इनका वीडियो ले लिया था। ये देखिए वीडियो। चेहरा सबूत। ये वीडियो क्यों नहीं चल रहा? हम सच कह रहे हैं। हमने वीडियो लिया था। जरूर इन्होंने कुछ किया है। इनके अंदर बुरी आत्मा है। कुछ जादू किया इन्होंने। पूरे घर वालों को मारना चाहती है ये। हम सच कह रहे हैं। हमारी बात मानो। हम सच कह रहे हैं। अपनी माँ के ऊपर ऐसे घिनौने आरोप लगाने से पहले शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ? रुद्र हमारी बात पे यकीन कीजिए। हम सच कह रहे हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है। वो गौरी भाभी को मार रही थी। हमारे जहर ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। अब बस सारे आपस में लड़ मरे। हमें और क्या चाहिए? आज हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे रंजीत कि तुम हमेशा याद रखोगे।
तुम जानते हो रुद्र बुंदेला किसी पर हाथ नहीं उठाता। यहाँ तो कुश्ती चल रही है, लेकिन जो रुद्र भैया इतनी रात को किसको धो रहे हैं? लेकिन जब उठाता है तो उसे सबक सिखा कर रहता है। जो इंसान अपनी माँ का सगा नहीं हुआ, वो हमारे परिवार के साथ क्या वफादारी निभाएगा? रुद्र, हमारा यकीन करो, हम मम्मी कसम खाते हैं, हम नानी माँ की कसम खाते हैं, सब किया धरा इनका है। हम भला गौरी भाभी को क्यों मारेंगे? हम उन्हें बहन मानते हैं। बहन मानते हो? अगर बहन मानते होते तो ऐसी हालत करते बेचारी की? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें ऐसा सबक रुक सिखाएंगे। जाइए रुद्र जी। हम आपके आगे हाथ छोड़ते हैं, भगवान के लिए इन्हें छोड़ दीजिए। मम्मी जी के अंदर सच में बुरी आत्मा है, हमें पता है। गीता, ये तुम क्या नॉब शनाब बोल रही हो? ये सब देखने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? जीजी, आप देख रही है नौसा भाभी, एक तरफ हमारा बेटा है जो हमें हमारे परिवार का दुश्मन बता रहा है, दूसरी तरफ हमारी जी बहू हमें बुरी आत्मा बता रही है। बस, ये सब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सच कह रहे हैं। हम आप लोगों को सब कुछ सच बताते हैं। वो जो कमरा है ना, जहां पर अम्मा जी ने सबको जाने के लिए मना किया है, वहां पर एक बुरी आत्मा कैद है। मम्मी जी एक बार वहां पर गई थी। क्या? उस कमरे में? जीजी, आप उस कमरे में गई थी? गीता, असल में बात यह है कि मम्मी जी अपने नाम पर सारी जमीन जायदाद करवाना चाहती थी। मंदाकिनी की भूत की आड़ में ना अम्मा को डरा के हमसे सारी जायदाद ना हमारे नाम कर लेंगे। लेकिन सब उल्टा ही हो गया। उस आत्मा ने मम्मी जी पर ऐसा अटैक किया कि अब उनके शरीर में बिना किराए रह रही है। और जब से उस बुरी आत्मा के कमरे से आई है ना, तब से ऐसे ही बर्ताव किए जा रही है। अब हमसे जैसा बर्दाश्त नहीं होता। हम जीना नहीं चाहते। दीदी, हम जीना नहीं चाहते। दीदी, बुआ जी छोड़िए इसे। दे देंगे। छोड़िए बुआ जी, ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। कोई कुछ भी कहे, हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है। क्या भूत भूत लगा रखा है सबने? पता नहीं क्या हो गया इस घर के लोगों को। मूवीज देख देख के सबका दिमाग खराब हो गया। इस रंजीत को क्या कहें, ये तो बचपन से ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता आया। लेकिन तुम गीता, तुम्हें तो ये सब बोलने से पहले सोच लेना चाहिए ना। रुद्र बिल्कुल सही कह रहा। अब इसके बाद तुमने एक और शब्द भी दीदी के बारे में कहा ना, तो हम तुम्हें मायके भेज देंगे। गीता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जीजी ने हमेशा तुम्हें एक बेटी की तरह रखा और इनकी ममता का तुमने ये परिणाम दिया। इसलिए कहते हैं
कि बहुएं कभी बेटी नहीं बन सकती। अरे हम क्यों करें तुम पर भरोसा? कोई सबूत है तुम्हारे पास? ठीक है, हम दिखा देंगे आप सबको सबूत। आइए हमारे साथ। हाँ कीजिए, हाँ सब लोग ये कल की आई नई बहू पर भरोसा कीजिए। नहीं नहीं, हम तो कुछ लगते नहीं ना इस घर के, हम तो बेटी है ही नहीं इस घर की। आप लोग सब इसके साथ जाइए जाइए। अरे दीदी, हम इसे एक मौका दे रहे हैं अपना पक्ष रखने का, और अगर इसने सबूत नहीं दिया ना तो इसे धक्के मार के घर से बाहर कर देंगे। हाँ जीत, इन मनगढ़ंत कहानियों पर यकीन करना है आप लोग कीजिए, हमारे पास इन बकवास बातों के लिए टाइम नहीं है। तो वैसे भी इस वक्त हमें गौरी के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इन बकवास बातों के बारे में। चलिए आप सब हमारे साथ। चलो। तो ये है तुम्हारा सबूत? इस कमरे के अंदर है। अच्छा, तो फिर जाओ, चाबी ढूंढो और दिखाओ। क्या हुआ? अब क्यों चुप खड़ी हो तुम? गीता, आज तुमने अपनी ही सास पे झूठा इल्जाम लगाकर पूरे परिवार का सर शर्म से झुका दिया है। अब तो तुम हमारी सच्चाई कभी सामने नहीं ला पाओगे, क्योंकि उससे पहले ही हम तुम्हें अपने रास्ते से हटा देंगे। चाबी हो ना हो, सबूत तो आज हम आप सबके सामने लाकर ही रहेंगे। अरे ये क्या कर रही हो तुम? आइए, चलिए अंदर और देख लीजिए अपनी आंखों से उस बुरी आत्मा का सच। देख लिया आप लोगों ने उस बुरी आत्मा का सच? अब तो भरोसा है ना हम पर? क्या हुआ? सब लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहाँ है सबूत? हाँ? जी कमरा बदल कैसे गया? मामी जी हम सच कह रहे हैं। अच्छा, कहाँ है हमारी सच्चाई का सबूत? हाँ, इसमें इसमें ये अलमारी में है। हाँ, कहाँ है? इसमें होगा, इसमें देखो। ये हाँ, नहीं तो ये देखो,
ये रहा, ये सबूत है। ये सबूत है। कहाँ है सबूत? तो मान लो कि तुमने अपने पति का साथ देने के लिए हम पे आरोप लगाया। तुम्हारी आंखों के सामने तो पूरा कमरा देख लिया, चप्पा चप्पा जान मारा है। कहाँ है सबूत? जो संदूक बचा है ना, इसे भी खोलते ताकि कल को तुम ये ना कहो कि सबूत इस संदूक में था। इसे भी खोल देते हैं। इतना सोना? तुझे सोने के लिए तुमने इतना सब करा। तुम और रंजीत तो अम्मा का पीछा कर रहे थे ना? मतलब तुम जिस सोने के बारे में जानती थी और तुमने सोचा कि अपनी सासू माँ को सूली पे टांग दो। छिपाने से सोना तो मिलेगा ना। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम हमारी मम्मी हो तो तुम्हें ज्यादा पता होना चाहिए कि इस घर में सोने का लालच तुमसे ज्यादा किसी को नहीं है। खबरदार, जो एक शब्द और निकाला तो खींच के चाटा मारेंगे तुम्हें हम। एक ही औलाद है और आज वो भी हमारे खिलाफ हो गई। भाई तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कहाँ जाए, किसे अपना दुख सुनाए। ये सब नाटक है, नाटक है ये सब। मामी जी, अम्मा जी ने उस आत्मा को इसी कमरे में छुपाया था। यही थी वो तस्वीर, हम सच कह रहे हैं। ये चोटी, इसी चोटी में इनकी सारी शक्तियां हैं। हम इस चोटी को खींचेंगे और इनका असली रूप आप सबके सामने आ जाएगा।